Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, किरचॉफ्स रूल्स। और हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है। पूछो। हम सब जानते हैं कि बैटरी करंट देती है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक बैटरी में करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा हो? करंट बैटरी के अंदर जा रहा है? हाँ, मतलब करंट उसको सप्लाई हो रहा हो, वो दे नहीं रही हो। अच्छा, ये तो अजीब है। मतलब बैटरी करंट ले रही है, दे नहीं रही है। ये कब होता है? वही तो कंफ्यूजिंग है ना। बिल्कुल, ऐसा होता है। जैसे जब हम अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, ओह राइट। तब चार्जर की बैटरी फोन की बैटरी को करंट दे रही होती है। और सोचो, हमारे घर की वायरिंग या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जहां इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, हाँ, लाखों रास्ते हैं करंट के लिए। एग्जैक्टली वहां करंट कैसे डिसाइड करता है कि उसे किधर जाना है? बस किरचॉफ्स रूल्स इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए बने एक जीपीएस का काम करते हैं। ओके, तो जहाँ सिंपल सीरीज और पैरेलल काम नहीं करते, ये वहाँ यूज होते हैं। बिल्कुल। देखो, जब सर्किट सिंपल होते हैं, मतलब एक बैटरी और कुछ रेजिस्टर्स सीरीज या पैरेलल में, हाँ, तब तो V इज इक्वल टू IR से हो जाता है। हाँ, तब तो ओम्स लॉ से काम चल जाता है। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मल्टीपल बैटरीज हों, मल्टीपल लूप्स बन रहे हों, तब ओम्स लॉ अकेला काफी नहीं होता। तब आते हैं किरचॉफ्स रूल्स। यहाँ पर गुस्ताफ किरचॉफ के दो फंडामेंटल रूल्स आते हैं जो कितने भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप्स का नेटवर्क इमेजिन करना। ठीक है, पाइप्स का नेटवर्क। हाँ, मान लो हमारे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है। पहला रूल, जिसे जंक्शन रूल कहते हैं, वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहाँ पाइप्स मिल रहे हों। हाँ, जहां 2-3 या ज्यादा पाइप मिल रहे हों, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी वहां से जाएगा। सही बात है। जंक्शन पर पानी इकट्ठा तो नहीं हो सकता, वो कोई टैंक थोड़ी है। बिल्कुल, पानी कंजर्व रहता है। बस करंट का भी यही हिसाब है। चार्ज कहीं जंक्शन पर रुक नहीं सकता। जितना चार्ज पर सेकंड आ रहा है उतना ही चार्ज पर सेकंड वहां से निकलेगा। सिंपल। और दूसरा रूल है लूप रूल। अब इमेजिन करो कि पानी का एक बंद लूप है। ओके, अ क्लोज लूप, हाँ, जिसमें एक पंप जो हमारी बैटरी है वो पानी को प्रेशर दे रहा है, और पाइप्स की दीवारों की फ्रिक्शन जो हमारा रेजिस्टेंस है उस प्रेशर को कम कर रही है। ठीक है, एक पंप प्रेशर बढ़ा रहा है और रेजिस्टेंस घटा रहा है। करेक्ट। तो अगर आप लूप के किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, पूरा चक्कर लगाकर सारे प्रेशर गेन्स और ड्रॉप्स को नोट करते हुए वापस उसी पॉइंट पर आओ, तो नेट प्रेशर चेंज कितना होगा? नेट चेंज वो तो 0 होगा। जहां से शुरू किया वहीं आ गए तो। प्रिसाइसली, यही लूप रूल है। किसी भी क्लोज सर्किट में एक पॉइंट से शुरू करके पूरा घूमकर वापस आने पर टोटल पोटेंशियल चेंज 0 होता है। मतलब जितनी एनर्जी बैटरी ने दी, उतना ही सारे रेजिस्टर्स ने मिलकर यूज कर लिया। एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अच्छा, तो पहला रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और दूसरा रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज हैं, इन्हें गलत नहीं किया जा सकता। ये फिजिक्स के दो सबसे बुनियादी नियम हैं, बस उन्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की भाषा में लिख दिया गया है। इंटरेस्टिंग। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इन्हें फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। एक बार पढ़ो जरा। ओके, फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल। एट एनी जंक्शन the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. ठीक है, आगे सेकंड रूल। Second rule, loop rule. The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells is 0. इसमें ये algebraic sum का क्या मतलब है? ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। गुड क्वेश्चन। एल्जेब्राइक का मतलब है कि हमें साइंस का ध्यान रखना होगा, प्लस और माइनस का। यही इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। राइट। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहला रूल, जंक्शन रूल को केसीएल या किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। इसके हिसाब से किसी भी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर है। इनकमिंग इक्वल्स आउटगोइंग। हाँ, यह हम कह सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 अगर हम आने वाले करंट को पॉजिटिव और जाने वाले को नेगेटिव माने। ओके, आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस। सिंपल है। अब आते हैं दूसरे रूल पर, केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
इसमें हम एक क्लोज्ड लूप चूज करते हैं और उसमें ट्रैवल करना शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, वो हमारी मर्जी है। बस ट्रैवल करते हुए हमें पोटेंशियल में चेंजेस को नोट करना है। सबसे जरूरी चीज है साइन कन्वेंशंस। हाँ, यही सबसे ट्रिकी लगता है। बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनो। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है ना। हाँ। तो रूल 1, जब हम एक रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं और हमारा ट्रैवल करने का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन जैसा ही है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए हम उसे -IR लिखेंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इसलिए माइनस। करेक्ट। और रूल 2, अगर हम रेजिस्टर को करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो हम लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन होगा, तो +IR लिखेंगे। हाँ, +IR। अब बैटरी की बारी। रूल 3, जब हम बैटरी को उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्रॉस करते हैं, मतलब छोटी डंडी से बड़ी डंडी, हाँ, तो पोटेंशियल बढ़ता है, चढ़ाई चढ़ाए हैं। परफेक्ट एनालॉजी। तो हम उसे +ε यानी EMF लिखेंगे। ओके, +ε। और आखिरी रूल 4, जब हम बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो हम उसे -ε लिखेंगे। बस ये 4 रूल्स दिमाग में बिठा लो, कोई सवाल गलत नहीं होगा। पर एक सवाल है, अगर मैं लूप में क्लॉकवाइज जाने की जगह एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या मेरा फाइनल आंसर बदल जाएगा? नहीं। क्योंकि तब तो सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। फाइनल आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा क्यों? सोचो, अगर तुम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन तो वही रहती है ना। हाँ, रहती तो वही है। जब तुम डायरेक्शन बदलती हो तो हर एक टर्म का साइन बदल जाता है, जो आखिर में कैंसिल आउट होकर सेम रिजल्ट देता है। इसलिए तुम कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकती हो, बस साइन कन्वेंशंस पर टिके रहना। अच्छा, अब क्लियर हुआ। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से करके देखते हैं। हाँ, प्लीज। इमेजिन करो एक सर्किट है जिसमें 2 लूप हैं, एक ऊपर और एक नीचे। बीच में एक कॉमन ब्रांच है। ठीक है। ऊपर वाले लूप में एक 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 4 ओम का और एक 1 ओम का। ओके, 10 वोल्ट, 4 ओम, 1 ओम। नीचे वाले लूप में एक 5 वोल्ट की बैटरी है और एक 2 ओम का रेजिस्टर, और जो बीच वाली कॉमन ब्रांच है उसमें भी एक 2 ओम का रेजिस्टर है। ओके, सर्किट इमेजिन कर लिया, 3 ब्रांचेस, 2 लूप्स। इसमें करंट कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, हर ब्रांच में एक करंट अज्यूम कर लो। मान लो ऊपर वाली ब्रांच में करंट है I1, नीचे वाली में I3 और बीच वाली में I2। और डायरेक्शन? डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से मान लो। घबराना नहीं, अगर डायरेक्शन गलत हुई तो आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा। स्टेप 2, KCL लगाओ। सर्किट के बीच में एक जंक्शन है जहां तीनों ब्रांचेस मिल रही हैं। मान लो हमने अज्यूम किया कि I1 आ रहा है और I2 और I3 जा रहे हैं, तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी I1 = I2 + I3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तैयार। अब 2 और चाहिए। हाँ, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, I1, I2, I3। अब आते हैं स्टेप 3, KVL इन द टॉप लूप। क्लॉकवाइज चलते हैं? हाँ, चलो इस लूप में क्लॉकवाइज चलते हैं। हम 10V की बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल गेन हुआ, हम लिखेंगे +10। +10। फिर 4 ओम के रेजिस्टर से I1 की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हम लिखेंगे 4I1। ठीक, +10, 4I1। फिर आगे? तो पूरी इक्वेशन बनी +10, 4I1, 2I2 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखा कितना लॉजिकल है? हाँ, अगर साइन रूल्स याद हैं तो आसान लग रहा है। बिल्कुल। अब स्टेप 4, KVL इन द बॉटम लूप। इसमें भी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है। बीच वाले 2 ओम के रेजिस्टर से शुरू करते हैं। इस बार हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमने I2 को नीचे माना था, तो हम करंट के ऑपोजिट हैं। तो पोटेंशियल गेन होगा। एग्जैक्टली। हम लिखेंगे +2I2। फिर 2 ओम के रेजिस्टर से I3 की डायरेक्शन में जाएंगे तो ड्रॉप, यानी 2I3। फिर 5 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ड्रॉप, यानी 5। लूप पूरा। तो इक्वेशन बनी +2I2, 2I3, 5 = 0। इक्वेशन 3। हाँ, अब हमारे पास 3 अननोन करंट्स हैं और 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। इन्हें सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये आगे प्योर मैथ्स है, फिजिक्स का काम यहाँ तक था। समझ आ गया। तो KCL और KVL हमें इक्वेशंस बनाने में हेल्प करते हैं? यस, और ये रूल्स ओम्स लॉ को रिप्लेस नहीं करते,
बल्कि उसके साथ मिलकर काम करते हैं। देखो, हर जगह हमने पोटेंशियल ड्रॉप को IR ही लिखा है, जो ओम्स लॉ ही तो है। ओह हाँ, और व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो किरचॉफ्स रूल्स का ही एक स्पेशल एप्लीकेशन है। अच्छा। तो रूल्स तो सिंपल लगते हैं, आसान है ना? लेकिन यहीं पर अक्सर गलती होती है और मार्क्स कटते हैं। कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियां हैं जिन्हें हम कहते हैं साइलेंट किलर्स। साइलेंट किलर्स मतलब वो गलतियां जो पता भी नहीं चलती और मार्क्स ले जाती हैं? हाँ, मिसकंसेप्शन नंबर 1, स्टूडेंट सोचते हैं कि KCL का मतलब है कि एक ही तार में हर जगह करंट सेम रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, करंट एक सीरीज वाले तार में सेम रहता है, लेकिन जैसे ही जंक्शन आता है, करंट डिवाइड या कंबाइन होता है। अलग अलग ब्रांचेस में करंट डिफरेंट हो सकता है। इसी डिफरेंट करंट को निकालने के लिए तो KCL बनाएं। ओके, तो I1, I2, I3 अलग अलग हो सकते हैं, हर ब्रांच का करंट अलग हो सकता है, ठीक है। करेक्ट। अब मिसकंसेप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स KVL को देखकर सोचते हैं कि लूप में हर जगह पोटेंशियल 0 है। बिल्कुल नहीं। नहीं। पोटेंशियल तो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। बैटरी के क्रॉस बढ़ रहा है, रेजिस्टर के क्रॉस घट रहा है। पर लूप का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। राइट, वैल्यू 0 नहीं है, पोटेंशियल चेंजेस का एल्जेब्रिक सम 0 है। जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल। पर डिस्टेंस ट्रैवल 0 नहीं होता। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा साइलेंट किलर, मिसकंसेप्शन नंबर 3, वो क्या है? अगर सॉल्व करके करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए ओह। तो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है सवाल गलत हो गया। ओह हाँ, हाँ। ये होता है, लगता है कुछ गलती कर दी। बिल्कुल, मुझे याद है मेरे प्री बोर्ड्स में ऐसा हुआ था। मेरा आंसर -2A आया। हाँ। मैंने सोचा गलती होगी और पूरा सवाल काट के दोबारा करने लगा। टाइम वेस्ट। तो नेगेटिव आना गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव साइन एरर नहीं, एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसका बस इतना सा मतलब है कि करंट की जो डायरेक्शन हमने शुरू में अपनी मर्जी से अज्यूम की थी, असल में करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। वैल्यू बिल्कुल सही है। वाओ, तो नेगेटिव साइन देखकर घबराना नहीं है, इट्स इन्फॉर्मेशन। मतलब मेरा अजम्पशन गलत हो सकता है पर मेथड सही है। प्रिसाइजली। अब इन रूल्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। ओके। पहला निमोनिक, जंक्शन को एक ट्रैफिक चौराहा समझो। जितनी गाड़ियां आईं उतनी ही गाड़ियां गईं। और लूप को पहाड़ी पर ट्रैकिंग समझो। जितनी चढ़ाई चढ़ी उतनी ही उतराई उतरी। हाँ, और एंड में वापस स्टार्टिंग पॉइंट के लेवल पर आ गए। नेट हाइट चेंज 0। ये ट्रैकिंग वाली एनालॉजी बेस्ट है, कभी नहीं भूलूंगी। और एक फिजिकल जेस्चर, अपनी उंगलियों से एक जंक्शन बनाओ। 2 उंगलियां हथेली की तरफ पॉइंट करो, ये इनकमिंग करंट। ठीक है। और बाकी उंगलियां बाहर की तरफ, ये आउटगोइंग। आपको करंट का स्प्लिट फील होगा। और टेबल पर अपनी उंगली से एक स्क्वायर बनाओ, ये एक लूप है। जहां से शुरू किया वहीं खत्म। सिंपल और इफेक्टिव। चलो, अब एग्जाम के लिए इस पूरे टॉपिक की एक 3 पॉइंट समरी। ओके। पॉइंट 1, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल यानी जंक्शन रूल चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट इन बराबर टोटल करंट आउट। पॉइंट 2, किरचॉफ्स सेकंड रूल यानी लूप रूल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किसी भी क्लोज्ड लूप में नेट पोटेंशियल चेंज हमेशा 0 होता है। और पॉइंट 3, इन रूल्स को यूज करते वक्त सही साइन कन्वेंशंस यानी +IR और +एप्सिलॉन फॉलो करना सबसे जरूरी है। और अगर करंट का आंसर नेगेटिव आए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक्चुअल डायरेक्शन आपके अजम्पशन के ऑपोजिट है। परफेक्ट। तो ये थे किरचॉफ्स रूल्स, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंपल अलजेब्रा की इक्वेशंस में बदल देते हैं। हाँ। अब इस पर एक सोचने वाली बात, ये रूल्स इस आइडिया पर बेस्ड हैं कि करंट इंस्टेंटेनियस है। हमने DC यानी डायरेक्ट करंट की बात की। ठीक है। अगर हम AC सर्किट्स की बात करें, जहां करंट की डायरेक्शन और वैल्यू हर पल बदल रही है, तो क्या किरचॉफ्स रूल्स वहां भी ऐसे ही काम करेंगे? ये तो सोचना पड़ेगा। हाँ, ये आपके आगे के चैप्टर्स का एक इंटरेस्टिंग सवाल है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर जरूर विजिट करें। दैट इज PROF SAM, राइट? यस, PROFSAM.com।